हे गाइस, आज का टॉपिक है डाइजॉक्सिन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक में से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन स्टक नहीं किया हो। इसको अच्छे से पढ़ते हैं और मैंने बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप क्विक रिवीजन में इसे डाल सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन क्या है? ये ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि हम हार्ट फेलियर में देते हैं और इसका नॉर्मल लेवल होता है 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, जो कि हार्ट फेलियर की है। नॉर्मल लेवल होता है इसका 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml। अब आती हैं इंडिकेशन कि हम इस डाइजॉक्सिन को देते कब कब हैं या हमें किस किस चीज़ में हम इसको दे सकते हैं, जो कि होगा एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर एंड हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का तो ये ड्रग ऑफ चॉइस ही है। उसके बाद आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि डाइजॉक्सिन को हम देंगे कब नहीं। तो उसके लिए होगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा, हाइपर सेंसिटिव टू डाइजॉक्सिन। ऑब्वियसली अगर डाइजॉक्सिन से हाइपर सेंसिटिव है पेशेंट तो उसे तो हम बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गई हमारी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड हाइपर सेंसिटिव टू डाइजॉक्सिन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं छोटे छोटे जो कि हमें याद रखने हैं। जो जब भी हम डाइजॉक्सिन देंगे तो डाइजॉक्सिन से पहले हमें एपिकल पल्स को असेस करना है, वो भी फुल 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये पल्स के ऊपर ही ज़्यादा इफेक्ट डालती है। मीन्स पल्स को वेरिएट करती है, इसलिए हमें एपिकल पल्स को फुल 1 मिनट के लिए असेस करना है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइजॉक्सिन। उसके बाद एपिकल जो पल्स होती है उसको हम किस किस चीज़ से जानते हैं? एपिकल पल्स को हम मैक्सिमम इम्पल्स पल्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एपिकल पल्स को हम और किस पल्स के नाम से जानते हैं, वो है मैक्सिमम इम्पल्स पल्स। ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट एक्यूरेट पल्स भी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ड्रग ऑफ चॉइस भी जो है वो हार्ट फेलियर की जो ड्रग ऑफ चॉइस है डाइजॉक्सिन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट होती है इन्फेंट की पल्स चेक करने के लिए, वो भी क्या होती है? एपिकल होती है। उसके बाद इन्फेंट शुड नॉट बी रिसीव डोज मोर देन 1 ml और 0.05 mg ऑफ डाइजॉक्सिन इन वन टाइम। एक बार में हम जो इन्फेंट है उसको 1 ml से या फिर हम बोल सकते हैं 0.05 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। अच्छा, अब हमने देखा था कि जब हम डाइजॉक्सिन दे रहे हैं तो उससे पहले हम एपिकल पल्स को असेस कर रहे हैं, क्योंकि ये पल्स को लोअर करती है। तो हमें कब कब इसको होल्ड करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं होल्ड डाइजॉक्सिन एपिकल पल्स। जब हम एपिकल पल्स चेक करेंगे और अगर वो कितने से कितने तक मिलती है तब हमें होल्ड करना है, वो हम देखते हैं। इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में अगर 90 to 110 मिलती है या उससे नीचे मिलती है तो हमें डाइजॉक्सिन को होल्ड कर देना है, नहीं देना है। लेकिन ओल्डर चिल्ड्रन में और अडल्ट में अगर 60 to 70 से नीचे मिलती है तो हमें जो डाइजॉक्सिन है उसको होल्ड करना है। डिफरेंट है। इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में 90 to 110 से नीचे है और अगर ओल्डर चिल्ड्रन और अडल्ट हैं तो उसमें 60 to 70 से नीचे है। उसके बाद हम देखते हैं कि डाइजॉक्सिन का लेवल अगर 2 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाता है तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी, और अगर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी तो उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, तो वो हम देखते हैं। अब इसमें अर्ली डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी मींस डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है तो उसका जो अर्लीस्ट जो सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं? एनरोक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट है एनरोक्सिया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि अर्लीस्ट जो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का साइन है वो कौन सा होगा? दैट इज एनरोक्सिया। उसके बाद और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? येलो ग्रीन डिस्टॉर्शन अराउंड लाइट्स। जो लाइट्स हम देखते हैं उसके जो अराउंड जो लाइट के जो अराउंड होगा जो येलो और ग्रीन एक तरह से डिस्टॉर्शन मिलेगा जो लाइट्स के। ये मान लो हम लाइट को देख रहे हैं तो इसके जो अराउंड हम देखेंगे तो यहाँ पे येलो और ग्रीन हमें दिखाई देगा। इसी को हम जेंथोप्सिया भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है कि जेंथोप्सिया क्या है, या फिर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में
क्या देखा जा सकता है, तो उसमें कई बार ये ऑप्शन में भी दिया गया है। तो येलो ग्रीन डिस्टोर्शन अराउंड लाइट्स दैट इज कॉल्ड जेंथोप्सिया विच इज सीन इन द डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। उसके बाद ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिल सकता है और डिसरिथमियाज भी। तो ये थे टॉक्सिसिटी के साइन। अब साइड इफेक्ट क्या होगा? साइड इफेक्ट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है जो कि हाइपोकेलेमिया होता है। हाइपोकेलेमिया मीन्स जो पोटेशियम होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है डाइजॉक्सिन की वजह से। यूजुअली जब क्रोनिक टॉक्सिसिटी होती है, बहुत लंबे टाइम से या बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है, तब हमें हाइपोकेलेमिया डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है। अब हमें साइड इफेक्ट नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन ईसीजी पे क्या चेंजेस लाता है जब जो डाइजॉक्सिन का इफेक्ट होता है वो क्या ईसीजी पे क्या इफेक्ट करता है वो हम पढ़ेंगे। जो डाइजॉक्सिन में जो एसटी सेगमेंट होता है उसको डिप्रेस कर देता है। ये मान लीजिए ये पी है, ये क्यू आर एस एंड टी। तो ये जो सेगमेंट होता है, ये जो एस टी सेगमेंट होता है, इसको डिप्रेस कर देता है, या इसको हम रिवर्स चेक साइन भी बोल सकते हैं, या फिर ये इस तरह से होता है तो इसको हम होकी साइन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम्स में पूछा गया है कि होकी साइन किस में देखने को मिलता है, या फिर जो क्लासिक डाइजॉक्सिन इफेक्ट होता है ईसीजी पे वो क्या होता है, या फिर जो डाइजॉक्सिन देते वक्त ईसीजी में जो चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं। तो ये होकी साइन देखने को मिलता है ईसीजी के अंदर। अब अगर डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसका एंटीडोट भी हमें जरूर मिलेगा। तो एंटीडोट ऑफ डाइजॉक्सिन होता है डिजीवेंट इम्यून फैब। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था डाइजॉक्सिन, जिसके अंदर हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही स्टक करते हैं। प्लीज़ इसे थोड़ा सा टाइम देके पढ़ें और अपना 1 से 2 मार्क्स सिक्योर करें। थैंक यू।